अभी डीएम को ज्ञापन देने के लिए हमारे सुशासन बाबू की सरकार में लगातार गरीबों और विशेषकर दलितों को लगातार उजारने का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सुशासन बाबू जब से बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और आज के जो पोजीशन है बिहार सरकार की, यहाँ नीतीश बाबू महज एक मुखौटा बनकर रह गए हैं, सिर्फ नाम के लिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार में कहीं कुछ चलता नहीं है। पीछे से पूरी सरकार को बीजेपी और आरएसएस से लोग हैंडल कर रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा प्रशासन पूरे सीतामढ़ी जिले में और पूरे बिहार में प्रशासन सरकार की कंट्रोल से बाहर चल रहा है। जिसको जहां जिस तरह मन आ रहा कर रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में एक इमाम साहब को महज ट्रैफिक के एक मामले को लेकर के इतना मारा कि सदर अस्पताल ने उनको रेफर कर दिया डीएमसीएच, और कई दिनों तक वो डीएमसीएच में एडमिट रहे। वो आदमी मरते मरते बचा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया, वो रोकते रोकते 2-4 कदम आगे बढ़ गया था। अभी कल की घटना आप लोगों ने देखा है मुजफ्फरपुर में किस तरीके से थाने के अंदर 3 आदमी को गिरफ्तार करके लाया गया था, जिसमें 2 आदमी को मैनेज करके छोड़ दिया गया। तीसरा आदमी जो उनके डिमांड के अनुसार पैसा नहीं दे सका और इसलिए उसको प्रशासन ने थाने के अंदर टॉर्चर करके मार दिया और उसके बाद उसको आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर वहाँ हंगामा हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा। लगातार पूरे बिहार के अंदर जहाँ भी गरीब दलित जो कई एक पीढ़ी से लोग बसे हुए हैं, उनको लगातार उजारने की साजिश चल रही है। हमारा प्रशासन, हमारे प्रशासनिक तंत्र और हमारे प्रशासन के पदाधिकारी तमाम भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके, भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करके गरीबों को उजाड़ रहे हैं। अभी ये लोग जो महिलाएं, ये लोग जो भटक रही हैं, ये दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, ये लोग रीगा से हैं। रीगा में ये लोग अपने पूर्वज के टाइम से जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं, उस ज़मीन पर से अभी एक भूमाफिया का ये दावा है कि ये ज़मीन हमने खरीदा है, और उसका एक आड़ बना करके एक फर्जी मामला खड़ा करके, और प्रशासन पूरा उनके साथ खड़ा है। हमारे सदर एसडीओ बिना इस बात को जाने कि वो लोग 50 साल से 60 साल से वहाँ रह रहा है, बिना किसी बात की जांच किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, हमारे सदर एसडीओ आदेश करते हैं कि उन लोगों को उजाड़ दिया जाए, और वहाँ के स्थानीय पुलिस माफियाओं के साथ मिल करके उन लोगों को उजाड़ रही है। अभी कई घरों को 6 तारीख को उजाड़ दिया गया, और बाकी वहाँ जितने परिवार हैं, लगभग 150 परिवार वहाँ रह रहा है अपने पूर्वजों के टाइम से, उन लोगों को उजाड़ने की कोशिश चल रही है। और साथ ही अभी परसों एक घटना घटी, वहाँ पुलिस जब तोड़ने के लिए गई और वहाँ से जेंट्स पुलिस ने एक महिला को अपने हाथों से पकड़ करके और उसको घसीट करके यहाँ थाने ले आई। जबकि हमारा अगर अरेस्ट भी करना है, अगर वो अपराधी भी है, तब भी उसको जेंट्स पुलिस नहीं हाथ लगा सकता है, उसको महिला पुलिस उसको पकड़ेगी। और जबकि इसका सिर्फ कसूर इतना था कि इसने वहाँ प्रतिरोध किया कि भाई हमारा क्यों तोड़ रहे हैं, हमारा मत तोड़िए। इसकी वजह से उस महिला को थाने पर ले आया गया, दिन भर थाने में रखा गया, और उसके बाद एक कागज पर न जाने क्या क्या उन्होंने अपने मन से लिखा थानेदार ने, और इनको डरा धमका करके उस कागज पर साइन करा लिया। नहीं, अगर तुम नहीं साइन करेगी तो तुमको जेल भेज देंगे, जेल में सड़ा देंगे, तुमके पूरे परिवार को सड़ा देंगे। इस तरह से करके उनसे दस्तखत करा लिया। अब न जाने उसमें क्या क्या लिखवाया, वो चूंकि वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाया है। तो ये इस तरह से सुशासन बाबू का सुशासन चल रहा है। इसके साथ एक और घटना आई है। अभी वो लोग चले गए हैं परिहार प्रखंड का, हाँ यहाँ है, इनका एक मामला है, ये बड़ा ही गाँव है, वहाँ ये सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, एक जमाने से बसे हुए हैं। उस जमीन पर और भी लोग बसे हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया कि ये रोड है और रोड को इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए रोड को खाली कराया जाए।
और इस तरह से इनके घर को तोड़ दिया गया। और फिर बाद में वहां के एक भू माफिया को उस जमीन पर दखल दिलाने के लिए जबरदस्ती कोशिश कर रही है, जबकि वहां की सीओ को आया हुआ है, लेटर आया हुआ है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट से सीओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है और सीओ भी मान रही हैं कि ये गलत है, ये इतने दिनों से जो बसे हुए हैं वो सरकार की जमीन है। तो सीओ चूंकि वहां की सीओ सही रिपोर्ट करने वाली है, तो इसलिए सीओ अभी छुट्टी में गई हुई है और सीओ की भू माफिया के साथ मिल करके जबरन इनको वहां से उजाड़ करके उस माने भू माफिया को उस जमीन पर कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए लगातार ये प्रशासनिक पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो आज किसी तरह से इनसे भी मेरा संपर्क बना और इसलिए हमने इन दोनों मुद्दे पर भाकपा माले की ओर से जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और हमने उनसे कहा है कि आप अपने स्तर से अविलंब इनको जो उजाड़ा जा रहा है उस पर रोक लगाइए। और चूंकि वहां भी बड़े पैमाने पर अरबों की जमीन को लूटने का प्लान है और वहां भी दोनों जगह अरबों की जमीन को लूटने के लिए वहां के भू माफिया और प्रशासनिक पदाधिकारी एक गठजोड़ करके जो है ये खेल चल रहा है। ये बड़ी लंबी साजिश है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, बड़ी गंभीरता से जांच हो। अगर इन दोनों घटनाओं की जांच हो जाएगी तो बहुत सारे पदाधिकारी, मेरा दावा है कि कई पदाधिकारी और कई राजनेता भी उसकी लपेट में आ जाएंगे अगर निष्पक्ष होकर के गहराई से इसकी जांच की गई। तो इसलिए करने और इन लोगों को न्याय देने की बात कहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वाच करेंगे। डीएम महोदय अगर इन लोगों के साथ इंसाफ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे। और अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो हमारी से लेकर के सदन तक लड़ेगी। हम जब तक को नहीं दिला देते हैं तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और न्यायालय से विधानसभा सेशन चालू होने जा रहा है, हम इन दोनों मुद्दों को बिहार विधानसभा में भी ले जाएंगे, बिहार विधानसभा के पटल पर भी ये जाएगा।